पर्यावरण शब्द तो हम सबने सुना है, रोज इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी जाने पहचाने शब्द के पीछे जो एक पूरी दुनिया छुपी है ना, उसे परत दर परत खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब कोई पर्यावरण बोलता है तो मन में क्या आता है? हो सकता है पेड़ पौधे, नदियां या जानवर आते हों, या शायद शहर, सड़कें और इमारतें। देखिए, ये सब सही है, लेकिन ये तो बस एक बड़ी सी तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द की जड़ों तक चलते हैं। ये जो शब्द है ना, एनवायरमेंट, ये आया है एक फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से, और इसका सीधा सा मतलब होता है घेरना या चारों ओर होना। तो बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे आसपास है, जिसने हमें घेर रखा है। अब जरा इस परिभाषा पर गौर कीजिए। सीसी पाक कहते हैं कि पर्यावरण सिर्फ हमारे आसपास की चीजें नहीं, बल्कि वो सारी की सारी स्थितियां हैं जो हमें किसी खास जगह और किसी खास समय पर घेरे रहती हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं, बल्कि समय और हालात भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। कमाल है ना? तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है। इसे समझने की शुरुआत कहाँ से करें? वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो इसे सबसे पहले दो बड़े बड़े हिस्सों में तोड़ देते हैं। ये समझिए कि पर्यावरण को समझने के लिए ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। ये दो हिस्से हैं। पहला, जैविक यानी बायोटिक, जिसमें हर वो चीज शामिल है जिसमें जान है, पेड़ पौधे जानवर हम और आप। और दूसरा है अजैविक यानी एबायोटिक, जिसमें सारी बेजान चीजें आती हैं, जमीन पानी हवा पहाड़। तो एक तरह से एक है जीवन और दूसरा है वो स्टेज जिस पर यह जीवन का खेल चल रहा है। आइए पहले स्टेज को ही थोड़ा करीब से देखते हैं, मतलब हमारी अजैविक दुनिया, क्योंकि यही तो वो आधार है जिस पर जीवन का पूरा नाटक खेला जाता है। इस भौतिक मंच को भी तीन मेन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है स्थल मंडल, यानी ये जमीन, चट्टानें, पहाड़। दूसरा है जल मंडल, जिसमें नदियां, झीलें और बड़े बड़े महासागर सब आ गए। और तीसरा है वायुमंडल, यानी हवा का वो विशाल कंबल जिसने हमारी पृथ्वी को लपेट रखा है। यही तीनों मिलकर जीवन के लिए जमीन तैयार करते हैं। तो अगर जमीन पानी और हवा हमारा स्टेज है, तो इस स्टेज पर एक्टर्स कौन हैं? अरे भाई, वो हैं हमारी जैविक दुनिया के सदस्य, मतलब हर जीवित प्राणी। तो अब जरा इन पर फोकस करते हैं। इन जीवित एक्टर्स को भी मोटे तौर पे दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है वनस्पतिक पर्यावरण, यानी सारे पेड़ पौधे, घास फूस, फूल पत्तियां। और दूसरा है जंतु पर्यावरण, जिसमें जंगल के शेर से लेकर आसमान में उड़ती चिड़िया तक हर तरह के जानवर शामिल हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रकृति के इन दो हिस्सों के अलावा एक तीसरा बहुत ही पावरफुल खिलाड़ी भी मैदान में है। वो है हम, यानी इंसान। और हमने अपना खुद का एक अलग ही पर्यावरण बना डाला है। इसे कहते हैं सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। और इसमें सिर्फ हमारी बनाई हुई इमारतें या सड़कें ही नहीं आती, बल्कि हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे कानून और यहाँ तक कि हमारे रीति रिवाज और मान्यताएं भी इसी का हिस्सा है। ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमारे जीने का तरीका तय करते हैं। तो अब हमारे पास तस्वीर के तीन टुकड़े हैं, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। लेकिन असली मजा इनको अलग अलग देखने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि ये तीनों आपस में कैसे गुंथे हुए हैं, कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं। चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। ये जो त्रिकोण वाला डायग्राम है ना, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में ले आता है। देखिए, इसके तीन कोने हमारे तीन पर्यावरणों को दिखाते हैं, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। लेकिन सबसे जरूरी चीज है इनके बीच की ये रेखाएं। ये दिखाती हैं कि ये सब लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये एक डांस की तरह है, कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं। तो इस मॉडल का सबसे बड़ा सबक क्या है? सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि ये तीन हिस्से मौजूद हैं। असली समझ इनके बीच के रिश्तों को जानने में है। जैसे इंसान, सांस्कृतिक, अपनी टेक्नोलॉजी से नदी भौतिक का रास्ता बदल देता है, जिसका असर वहां रहने वाली मछलियों, जैविक, पर पड़ता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? हमने पर्यावरण को ऐसे टुकड़ों में तोड़कर देख लिया, लेकिन आखिर इस फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? यह हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसका महत्व ये है कि ये हमें चीजों को देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका देता है। यह सिर्फ भूगोल की पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमें क्लाइमेट चेंज
या प्रदूषण जैसी आज की बड़ी बड़ी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि समस्या की कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि ये इन तीनों दुनियाओं के टकराव का नतीजा है। तो मैं आज की बात को इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा अपने आसपास देखिए। क्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखा जा सकता है कि कैसे ये प्रकृति, जीव जंतु और इंसानी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही हैं और एक दूसरे को बदल रही हैं? अगली बार जब घर से बाहर निकलें तो इस नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा।